नमस्कार दोस्तों, मैं डिबेट गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों गुर्जर समाज की तरफ से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आभारी हूं। परंतु कुछ लोग जो मुझे फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों को तो इतिहास की जानकारी नहीं है, आप तो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, आपको क्या पता है इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, ये कहने से कुछ नहीं होगा कि मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता है। आपको मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोल दिया है कि आप मेरे सवाल पूछिए, अगर मैं आपके सवालों के जवाब ना दूं तब आप मुझे कह सकते हो कि मुझे इतिहास नहीं पता। नहीं तो मुझे आप लोगों से इतिहास सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फेसबुक मेरा जो फेसबुक अकाउंट है डिबेट गुरु, उस पे जाइए, आप सवाल पूछिए। आपके सवालों के आपको जवाब नहीं मिलेंगे तो कहना कि मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे फालतू का फ्री में ज्ञान मत दीजिए। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी सारी बातें तथ्यों के साथ है, मैं उस बात को प्रूव भी कर सकता हूँ, डिबेट भी कहीं पे भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है गायत्री माता, जिसको वेद माता भी कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं प्रूव कर दूंगा कि जो गायत्री माता थी वो भी गुर्जर समाज से ही थी। इसके बाद आपके बहुत सारे सवाल आएंगे। आज सवालों के, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सवालों के उत्तर देने के लिए ना मैं आपको बुक और पेज नंबर भी बताऊंगा कि कहाँ से आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो उठता है कि गायत्री माता कौन थी। ठीक है दोस्तों, गायत्री माता से ही वेदों का जन्म हुआ है, इसलिए गायत्री माता को वेद माता कहा जाता है। वेद माता गायत्री को ही कहा जाता है। दोस्तों, अब आपका सवाल फिर उठेगा कि गायत्री माता का जन्म या हम उनकी जयंती कब मनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका जवाब है कि गंगा दशहरा के अगले दिन यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गायत्री जयंती मनाई जाती है। कई जगह पर इसे श्रावण मास की पूर्णिमा को गायत्री जयंती मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप क्लियर हो गए हो। ठीक है, इसके बाद आता है कि गायत्री माता का इतिहास क्या है। भाई, इतिहास में उनकी जगह क्या है। तो एक बार क्या हुआ था दोस्तों कि ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो यदि धार्मिक कार्यों में पत्नी का साथ ना हो तो उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी। वहाँ पर जो थी सावित्री जी मौजूद नहीं थी। अब वो वापस जाते, उनको देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी आपको यहाँ पर विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी से विवाह करने के लिए भी तो कोई उपयुक्त कन्या हो, जो ब्रह्मा जी जैसी ही तेजस्वी नहीं हो, जिसका तेज इतना हो कि जो ब्रह्मा जी के लायक हो। ऐसी भी तो कोई कन्या चाहिए ब्रह्मा जी के साथ शादी करने के लिए। ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ था कि इंद्र की नज़र थी जो वो गायत्री माता के ऊपर वहाँ पे पड़ी कि यहाँ पर गायत्री माता उनके स्वभाव को देख के कि ये कन्या जो है ये ब्रह्मा जी के लिए उपयुक्त है। और दोस्तों, वहाँ से जो हमारी गायत्री माता थी वो गोप यानी कि गुर्जर वंश से थी। ठीक है दोस्तों, इस बात से सिद्ध होता है कि वो गुर्जर वंश की कन्या थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं हम कि भाई ऐसा कैसे करें। तो जो पुष्कर जो क्षेत्र है ना, जहाँ पर ये यज्ञ हुआ था, ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है वहाँ पर पुष्कर में। पुष्कर क्षेत्र है ना, वो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। इसको पीवी काणे इतिहासकार ने वन स्थल गुर्जर देश कहकर बुलाया, इतिहास में भी इसका जगह है। ठीक है दोस्तों, पहले वहाँ पर गुर्जर जाति का ही पुजारी होता था, लेकिन बाद में वहाँ पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप इन बातों को प्रमाण करने के लिए कहाँ पे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, आपको वो बताता हूँ मैं। दोस्तों, इतिहासकारों ने जो लिखा है और जो आपको बताया है, उसमें सबसे पहला नंबर आता है मजूमदार, रसेज एंड कार्लार्स ऑफ इंडिया। इसकी पेज नंबर 294 पर आप पढ़ लें। उसके बाद आता है देव राधाकांत रचित शब्द कल्पद्रम सकाब्दा, 1181 ईस्वी में लिखी गई थी। इसका खंड 2 है, पृष्ठ संख्या 341 पे इसको भी पढ़ लें, आपको प्रमाण मिल जाएंगे। इसके बाद आता है महतो पंडित मोहनलाल जातिकालीन भारतीय संस्कृति, पृष्ठ संख्या 10। फिर आता है प्राचीन चरित्र कोश विदेश्वरी शास्त्री चित्रा व, ये था 1964 में जो लिखा था ये सब। तो यहाँ से जाकर आप इन बातों के प्रमाण ले सकते हैं। तो इन प्रमाणों से जो साबित होगा, क्या होगा कि जो हमारी गायत्री माता थी वो गुर्जर समुदाय से थी। तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पे वेद लिखे गए थे, वेदों से भी पहले जो हमारे गुर्जर वंश था, तो वेदों से पहले, क्योंकि वेद तब लिखे गए जब गायत्री माता आ गई। उससे पहले जो हमारी माता जो गायत्री थी वो हमारे वंश से थी। हमें इस बात पर गर्व है और हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र भी हमारी माता के मुख से ही निकला है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को, जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। दोस्तों,
लेकिन क्या हो रहा है कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। एक साइड में ही लाल सा बटन है, उसको दबा दीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा वहाँ से, जिससे कि ये मेरी वीडियो आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुद ब खुद ही पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। जय गुर्जर समाज।